छात्रों सुप्रभात। आज हम सब काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो इसको पूर्व कि हम इस पाठ को पढ़ें, आइए हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों के बीच इनके जन्म के विषय में कुछ मतांतर भी है। कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले में भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका वियोग हो गया। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। छात्रों, इनके जन्म के विषय में यह भी कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए तो पैदा होते ही इनके मुख में दांत थे और ऐसे बालक को अशुभ समझा जाता है। इसीलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, इन्हें छोड़ दिया था और बचपन में इनका नाम राम बोला था। एक किंवदंती ये भी प्राप्त होती है कि जब ये बड़े हुए, इनका विवाह हुआ, तो अपने पत्नी से इन्हें बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था कि एक क्षण का भी वियोग इनको सहन नहीं होता था। एक बार की बात है कि इनकी पत्नी मायके चली गई और अगले दिन पीछे पीछे ये भी वहाँ पहुँच गए अपने ससुराल में। तब इनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास की प्रसिद्धि के पीछे इनकी पत्नी की उलाहना ही काम कर गई। इनकी पत्नी ने नाराज़ होते हुए इनसे कहा था कि अस्थि चर्म में देह यह ता सो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरे हड्डी और चमड़े से बने शरीर से तुम्हें इतना लगाव है, अगर इसका आधा भी तुम्हें श्री राम से प्रेम होता तो तुम्हारा जीवन संवर जाता। और पत्नी की इसी उलाहना ने इन्हें राम भक्ति की तरफ प्रेरित किया। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई 91 साल की अवस्था में। तो छात्रों, आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले की पाठ को पढ़ें, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी जान लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नाछू आदि हैं। तो आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी ने आपके पाठ में उस समय का प्रसंग आपके पाठ में दिया गया है जब धनुष भंग हुआ, यानी विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनक के दरबार में पहुँचे हैं। जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो भी भगवान शंकर के उस धनुष पे, जो कि जनक के घर में रखा हुआ है, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी उसका डोरा उसमें बांध देगा, उसी से मैं सीता का विवाह करूँगा। प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी। आमतौर पे जब धनुष का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसकी डोरी खोल दी जाती है। तो वह चूँकि धनुष सामान्य नहीं था, भगवान शिव का धनुष था वो, तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर राजा लोग आए, लेकिन कोई भी उस धनुष पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। अंततः प्रभु श्री राम ने गुरु की आज्ञा पा करके धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन इससे पहले कि प्रत्यंचा चढ़ पाता, धनुष बीच में से ही टूट गया। और जब टूटा तो इतना भयंकर आवाज़ उस धनुष टूटने की हुई कि तीनों लोग कांपने लगे, भूकंप आ गया चारों तरफ। तो उसी समय एक पर्वत पे परशुराम जी, जो कि शिव के शिष्य हैं, जिन्होंने जनक को वह धनुष दे दिया था रखने के लिए, उनकी तपस्या टूट गई और उन्होंने सोचा कि ये इतना भयंकर कोलाहल, इतना भयंकर आवाज़ किस चीज़ का है। तो उन्होंने आंख बंद करके देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनके गुरु का धनुष टूट गया है। और तब वह जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर पूछते हैं कि मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा। तो राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा
होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु कहते हैं शंकर भगवान को, धनु यानी धनुष, शंकर के धनुष को भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला। होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई एक सेवक होगा। दास माने सेवक। देखिए, चाहते तो ऐसा भी कह सकते थे कि मैंने थोड़ा बताइए क्या कर लेंगे, लेकिन देखिए गुरुजनों का कितना आदर, कितना स्नेह उस समय था कि कहते हैं आप ही का कोई एक सेवक होगा जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा होगा। आयसु काह कही यकीन मोही, तो आपकी आयश यानी क्या आज्ञा है, कहिए मुझसे, क्यों कहते नहीं मुझसे, कहिए ना। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और राम जी की यह बात सुन करके, सुनी यानी सुन करके, रिसाई बोले यानी क्रोधित होते हुए बोले, मुनि यानी परशुराम जी, और कोही का अर्थ यानी स्वभाव से ही क्रोधी। तो स्वभाव से ही क्रोधी परशुराम जी राम जी के बात को सुनकर क्या बोले, क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि का मतलब होता है शत्रु, और करनी यानी कार्य या कर्म। तो जो शत्रुता का कार्य करे उससे तो करिए लड़ाई, लड़ाई ही करनी चाहिए। जो अरि करनी करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी मेरे गुरु का धनुष टूटा है तो यह तो शत्रुता का कार्य हुआ, सेवा का कार्य तो हुआ नहीं। तो जरूर जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। और फिर राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सहस्रबाहु के बारे में यह प्रचलित है कि उसके 1000 हाथ थे, और उसके 1000 हाथों को परशुराम जी ने अपने फरसे से काट डाला था। तो कहा कि जैसा शत्रु मेरा सहस्रबाहु था, वैसा ही शत्रु शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी है। तो उसके भी 1000 हाथों को काट दिया था मैंने, उसे मार डाला था, और शिव के धनुष को तोड़ने वालों को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसको अलग करो राजाओं की इस सभा से। अनत मारे जई हई सब राजा, और अलग नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ उपस्थित सारे राजा लोगों को मैं मार डालूंगा, सबका मैं वध कर डालूंगा। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस उधर ही अवमाने। तो परशुराम की बात सुन करके अभी राम जी कुछ कहते या न कहते, बीच में लक्ष्मण जी बोल पड़े। सुनी मुनि वचन यानी मुन के वचनों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और बोले परस उधर ही अवमाने। परस उधर ही यानी फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी का अवमाने यानी अपमान करते हुए बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई यानी बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ, धनुई कहते हैं छोटे से धनुष को, तो बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली थी। कबहु न असी ऋषि की नहीं गोसाई, लेकिन हे मुनिवर, आपने पहले इतना क्रोध कभी नहीं किया। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतना स्नेह क्यों है, इसी धनुष से इतना लगाव क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के ध्वजावाहक परशुराम जी भृगुकुल के थे। तो केतु का मतलब होता है पताका, यानी उसके झंडे को आगे आगे लेके चलने वाले। अर्थात परशुराम जी यह सुन करके रिसाई क्रोधित होते हुए कह यानी बोले, क्या कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप कहते हैं राजा को, हे राजा के पुत्र, लगता है तुम काल के वशीभूत हो, कालवश, काल तुम्हारे सर पे नाच रहा है, इसीलिए बोलत तो ही न संभार, तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो पहले दूसरे पैरा का अर्थ लेते हैं कि विदित सकल संसार। विदित माने पता है, सकल संसार यानी पूरे संसार को, पूरे विश्व को, जिसके विषय में
त्रिपुरारी कहते हैं शंकर भगवान को, और धनु का मतलब धनुष। जिस शिव धनु के विषय में सारे संसार को पता है, तुम उसे एक छोटी सी धनुई से उसकी तुलना कर रहे हो, उसकी समानता कर रहे हो। तो छात्रों, ये रहा पहला पैरा। अब दूसरे पैरे में चलते हैं। तो फिर इतना सुन करके लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं कि लखन कहा हंसी हमारे जाना। लखन कहा यानी लक्ष्मण जी ने कहा, कब कैसे कहा? हंसी यानी हंसते हुए कहा, हमारे जाना यानी हे मुनिवर, हम तो यही जानते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। हे देव, हे गुरुवर, हम सब तो यही जानते हैं कि छोटा हो या बड़ा हो, सारे धनुष एक समान ही होते हैं। तो का छति लाभ जू न धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभ हो, क्षति बने नुकसान और लाभ बने लाभ। तो जून यानी पुराना, धनु बने धनुष। तो पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हो रहा नहीं। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम जी ने तो इसे आँखों के धोखे में, आँखों के भ्रम में देख लिया था। आँखों का भ्रम कैसा? यानी उन्होंने तो इसे नया समझ लिया था। यहाँ उलाहना दे रहे हैं कि आपके गुरु का धनुष तो बड़ा पुराना निकला। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। यह तो छूते ही टूट गया, रघुपति का इसमें कोई भी दोष नहीं, भगवान राम का इसमें कोई भी दोष नहीं। यानी आपके गुरु का धनुष ही इतना पुराना था कि छुआ नहीं कि टूट गया। यह व्यंग्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। हे मुनिवर, बिनु काज यानी अकारण ही आप क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं। इतना सुन करके परशुराम जी बोले कि बोले चिते परुष की ओरा। बोले यानी बोलते हैं इतना सुन करके लक्ष्मण की बात को, और चिते यानी देख कर, परशु यानी फरसे की ओर। तो फरसे की ओर देखकर परशुराम जी कहते हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ यानी मूर्ख। अय मूर्ख, क्या तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो? क्या तुमने मेरे स्वभाव के विषय में सुन नहीं रखा है? कहने का क्या मतलब है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, ये सारा संसार जानता है, क्या तुम नहीं जानते? बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, मैं तुम्हें बच्चा समझ करके नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। जड़ यानी मूर्ख। हे मूर्ख, मुझे केवल मुनि ही मत समझो। कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत बड़ा योद्धा भी हूँ, अपनी तारीफ कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी तो हूँ, लेकिन साथ ही साथ अति को ही अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। यानी मुझे वो क्रोध बहुत आता है। अब विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और सुनो, क्षत्रिय खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा, संबंध है तुम्हारा। तो सुनो, विश्व विदित, सारे संसार को पता है क्या कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही यानी शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। मैंने अपने भुजाओं के जोर से, भुजाओं के बल से भूमि, इस पृथ्वी को, भूप यानी राजा, तो मैंने इस पृथ्वी को अपने भुजाओं के बल से राजाओं से रहित कर दिया है। और अनेकों बार, तो विपुल बार यानी अनेकों बार, तो महिदेव, महिदेव कहते हैं ब्राह्मणों को। महि माने पृथ्वी, देव माने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। और अनेकों बार तो मैंने उन राज्यों को क्या किया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। सहस्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो है राजा के पुत्र। महीप कुमारा यानी राजा के पुत्र। विलोक माने देखो, परशु यानी फरसा। तो सहस्रबाहु के 1000 हाथों को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। कहने का मतलब है कि इसको देख करके डरो। अब आती है चौपाई कि माँ तू पितहि जनी सोच बस करसी महीस किशोर। महीस किशोर यानी राजा का पुत्र। अरे राजा के पुत्र, अपने माता और पिता को सोच के बसीभूत मत करो, यानी चिंताग्रस्त क्यों करना चाहते हो अपने माता पिता को? क्यों? क्योंकि मुझे क्रोध आया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और तुम्हारी जब मृत्यु हो जाएगी तो माता पिता चिंतातुर हो जाएंगे। इसलिए कहें अपने माता और पिता को चिंताग्रस्त करना चाहते हो राजा के पुत्र। और गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशु मोर अति घोर, मेरा फरसा जो है बड़ा भयंकर है। घोर यानी भयंकर है। कहा क्या करता है?
तो कहा कि गर्भन के अर्भक दलन, मतलब यह है कि तुम तो सामने हो, मेरा फरसा करता क्या है, अदृश्य चीज़ों का भी नाश कर देता है। कहने का मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालता है, तो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी इसको दया नहीं आती है किसी का भी प्राण लेने में। तो तुम तो मेरे सामने साक्षात खड़े हो, तुम्हारा भी नाश हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाओ। तो छात्रों, अब इसके आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।